गिन गिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गए चार होशियार, आ गए चार होशियार, गिन गिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गए चार होशियार, आ गए चार होशियार। क्या समझे थे हम शो नहीं करेंगे? ऐसा लगा कि हम भूल गए, हम वेल लेफ्ट कर देंगे, हम छोड़ देंगे। ना ना ना, ऐसे कैसे छोड़ दे, ऐसा मौका तो कभी कभार ही मिलता है। बकौल दुनिया के हवा बनाया हुआ है। आज उन्हें सब पर्दे फाश होंगे। आज हकीकत का मुंह सामने रखेगा चार होशियार कि तुम कहां खड़े हो और कहां नहीं। इसी बात और इसी जोश और इसी जज्बे के साथ शुरू करते हैं जी आज का प्रोग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। और जैसा कि आपने देखा कि लोग दुम दबा के भागे, मुंह छुपा के बैठे, तकिए में मुंह दे के रोए, और वो बात जो चार होशियार के प्लेटफॉर्म से कही गई थी वो पूरी हुई और बता दिया गया था कि इंडिया को हार मिलनी है। ये सेमीज में नहीं जा पा रहे हैं। वेस्ट इंडीज और इनका आखिरी मैच डू एंड डाई होगा। एडवांटेज है कोलकाता के ग्राउंड का। वेस्ट इंडीज को एक ही तरीका मालूम है तो वो तहस नहस फाड़ देगा। मगर उससे पहले जो आज ग्रोविल कराया गया, ग्राउंड पे गुद्दी से पकड़ के रगड़ा गया, घसीटा गया, मारा गया और चिंगम चबाऊ को बताया गया तिलक वर्मा है, तिलक वर्मा को बिठाएंगे हम, अभिषेक शर्मा। कैसी बातें कर रहे हो? इतनी जल्दी उसने तिलक वर्मा अभिषेक को रोहित कोहली बना दिया। मतलब बाप बनाए बैठे थे हैं। हकीकत दिखाई आज साउथ अफ्रीका ने, जब मिलर ने वो बैटिंग करी और उन्हें जो बॉलिंग करी साउथ अफ्रीका ने। कहां से शुरू करूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा, इतना कुछ अंदर लिए बैठा हूं मैं। आज हमारा चैनल जो है ना ये बहुत स्ट्रेंथन हुआ है। मतलब जो और हमारे यहाँ से जो बात की गई ना वो भी एक ऐसे आदमी की तरफ से जो जिसको लोग कहते हैं कि यार तुम लॉजिक वाली बात नहीं करते। कल यही मुसलसल कह रहा था और 2-3 दिन पहले से कह रहा है कि इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका से हार रहा है। जबकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फैसल भी एक्सपेक्ट कर रहा है, जितनी बातें इंडिया की टीम की तरफ से आती हैं और जो घमंड आता है उससे तो ये लगता है कि ये डोमिनेट करेंगे पूरे वर्ल्ड कप को, ये डोमिनेट करेंगे। जो हमारे माज भाई 2024 के वर्ल्ड कप में कह रहे थे कि निकालो कोहली को, लाओ ना अभिषेक शर्मा को, रेडी है वो, तो वो भी देखें कितना रेडी है। वर्ल्ड कप का प्रेशर आया। तो उसका इल्जाम तो आमिर को दो, वो तो आमिर ने करा है उसके साथ, जो करा है ना वो आमिर कर रहा है, क्योंकि आमिर ने उसको जो है ना वो किया, जिंक्स किया। अच्छा, यहाँ पे भी आपकी बात सही हो गई। क्या? जो मैं और फैसल नहीं मानते, यहाँ पे भी आप आज सही हो। देखो T20 क्रिकेट छोटी क्रिकेट है, यहाँ इसमें हो जाता है बात सही। आपकी जो बात सही हुई है कि क्रिटिसिज्म इफेक्ट करती है। तो आमिर की थोड़ी की होगी यार, क्या बातें कर रहे हो सर? सिर्फ आमिर की चिंगारी, क्योंकि आमिर को ये वसीम अकरम के बाद अगर किसी को रेड करते हैं आमिर को करते हैं, तो आमिर अगर पूं भी करे ना तो ये कहते हैं ओ कुछ हुआ है भाई, आमिर ने कुछ कहा। तो आमिर का ये कहना है कि ये टुल्ला है, हालांकि उसने टुल्ला वर्ड इस्तेमाल नहीं करा, उसने कहा स्लॉगर है। उसका ये कहना है कि ये टुल्ला है, ये स्लॉगर है, वहां तो आग लग गई। और फिर जब आमिर ने स्टेटमेंट दे दी चार होशियार वाली कि इंडिया सेमी में नहीं जा रहा, तो वहां तो लगा कि पता नहीं आमिर ने इनको क्या कीचड़ उछाल दिया। आमिर ऐसा लगा बैठा हो चिल्ला काट रहा है कि यार देखो 23 के वर्ल्ड कप में इंडिया पूरा डोमिनेट कर रहा था, तो हमारे यहाँ से ही किसी प्लेयर ने बात की थी कि इन्होंने बॉल में ना चिप डाली हुई है। इलॉजिकल बात ना, तो वो उसका वो मजाक बना रहे थे। अब आमिर जितना बड़ा प्लेयर, जिसको माँ सही कह रहा है, वो बहुत हाईली रेट करते हैं। बात उसने जो की वो क्रिटिसिज्म लेने वाला था नहीं। आपको सुन के हाँ भाई आमिर ने कहा, आमिर का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हम भी उससे एग्री नहीं कर रहे, ज़्यादातर लोग एग्री नहीं कर रहे। लेकिन वो जैसे जैसे जीरो आता जा रहा है आमिर के कहने पे और बुरी परफॉर्मेंस आती जा रही है, तो वो बात ऐसा लग रहा है आमिर सच कह रहा था कि उसने जिस टाइम पे बात कर दी। सूर्य ने लोगों ने सवाल भी पूछा तो सूर्य ने जवाब दिया था ना कि दूसरी टीम को डरना चाहिए उसकी। हाँ, मैं तो चिंगम चबा के ये बड़ा। अच्छा, एक और बात कह दूं, जो पहले भी लोग कह रहे थे साउथ अफ्रीका को अहमदाबाद का एडवांटेज है, तो वो एडवांटेज तो पहले 3 ओवर में खत्म हो गया था। 20 पे 3 हो गए थे। जो अहमदाबाद में रन कर रहे थे, डिकॉक, रिकल्टन और मार्करम, तीनों आउट हो गए थे 20 पे 30। बुमराह और अर्शदीप ने काम दिखा दिया था पूरा। बुमराह ने तो खैर 186 में भी 15 रन देके 3 विकेट ली है। ये कुबड़ा आशिक वहीं चलेगा उन्हें जहां बेकार काम नहीं, फायदा नहीं होगा। अभी जब बड़ा मैच पड़ेगा तो तुम देखना फिर क्या हाल होगा। वो तो शुक्र करो मिलर ने कैलकुलेशन जरा सी गलत कर दी, उसे याद नहीं रहा कि आखिरी ओवर चल रहा है स्पिनर का, वरना ये बुमराह आता इसके सामने, इस कुबड़े को कुबड़ा आशिक बना के ना वापस भेजता, तुम बात करते मुझसे। इतना धोता ना ये मिलर, उसने जरा सी मिसकैलकुलेशन करी अकॉर्डिंग टू मी।
खतरनाक इनिंग खेला, लोग कह रहे होंगे क्या बात कर रहा है, मगर अगर वो चक्रवर्ती की 2 बॉलें और निकाल लेता ना स्पिन और फास्ट बॉलर, क्योंकि फास्ट बॉलर चक्रवर्ती को कितने रन पड़े? 47। तो फिर वो क्यों रोकता उसको जब मार पड़ रही है आज? अपनी स्ट्रेंथ, अबे हर ओवर में उसको 2 छक्के पड़ रहे थे चक्रवर्ती को, मार रहा था, ठीक है। पहले भी इन्होंने मारे हैं ना, जो ब्रेविस और उसकी पार्टनरशिप थी तो इन्होंने मारे हैं। ब्रेविस ने मारा, हाँ। स्टब्स ने मारा, उसको मिलर ने कितना मारा, मिलर ने उसको 1 छक्का मारा एक्स्ट्रा कवर, हाँ मारा है ना, 1 छक्का मारा उसने। मैं वही कह रहा हूँ, उस ओवर में 1 छक्का आ चुका था। अब मिलर ये भी तो सोचे अभी 5 ओवर, अब तो डेप्थ स्टार्ट होना है, ये 225 रन होते हैं इनके, अगर मिलर थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता। खैर मनान भाई वो बात तो फिर सबसे बड़ा एडवांटेज अहमदाबाद का मिलर को एडवांटेज है, 4 IPL सीजन खेल चुका है। गुजरात से खेलते हैं ना, हार्दिक पांड्या भी तो वहीं से खेलता है, फिर वो भी तो वहां से खेलता है हार्दिक पांड्या पांड्या। को तो बताया था मैंने, ठंडे हो गए, शादी हो गई। पांड्या को तो भाई आपको बताया नहीं बताया? हाँ, मैंने बताया था। आप एग्री नहीं कर रहे थे, मैंने मैंने बताया ठंडे हो हाँ, गए। बॉलिंग भी बहुत ये बात तुम्हारी आज ही सही हुई ना कि शादी के बाद ही इंसान को पिटने की आदत होती है, तो वो आज पिटा है। और मजा सबसे ज्यादा रन भाई वहां आया जब वो अपने दूसरे ओवर की आखिरी बॉल करने के लिए आया और वो 9 बॉल हो गई, ठीक है। और दूसरे ओवर की आखिरी बॉल अपने दूसरे ओवर की आखिरी बॉल करने के लिए आया तो वो 9 बॉल हो गई, फ्री हिट मिल गई। और वो एग्जांपल बिल्कुल वैसी ही थी कि उस पे भी मिलर ने मारा ना, हाँ, कि कोई भंगी जो है ना वो नीचे उतराओ, सही है ना, गटर खोलने के लिए, और गटर वटर खोल दिया, और जब वो ऊपर आया तो उसे याद आया मेरी वंजी तो नीचे रह गई है, अब तो चौक उसकी वजह से। अब जब वो लेने के लिए उतरा तो फिर पलीद होकर आया। तो वो जो उसने आखिरी बॉल करा ना, वो बिल्कुल उसका एग्जांपल ऐसे ही था कि उस आखिरी बॉल पे जो उसने मिलर ने उसको छक्का मारा है ना दूसरे ओवर की, वहां पे उसकी वंजी सब घुस गई। नहीं तो आप तो कहते हो बहुत चालाक है और उस दिन नहीं, शादी होगी ना, नहीं चालाकी होशियारी जब तक एकदम कड़क हुए तो आप तो बाबर आजम की शादी करा के कहते हैं कि उसकी जिंदगी बदल जाएगी, यहाँ उसकी शादी होगी। अलग होता है वो जो है ना, वो है गली का बिल्ला। कौन? हार्दिक पांड्या अली का बिल्ला। अच्छा, हाँ, वो गली का बिल्ला है, वो हर जगह जा रहा है वो, ठीक है ना। बाबर जो है ना हमारे, वो हैं बिल्कुल ऐसे एक कह लो नाइलॉन के कपड़े में जिसको रखा जाए, 7 महीने का बच्चा। छोड़ यार, बाबर हमारे मासूम से शरीफुल नफ्स इंसान है, बहुत नफ्स। ऐसे आदमी को 4 चांद लग जाते हैं जब शरीक हयात उनके साथ आती है। सही है। पांड्या और उसका क्या तुम मतलब मुकाबला तुम ये कह रहे थे कि पावर प्ले, ये जो गेम है जो उन्होंने कबाड़ा किया है इंडिया ने, कि पावर प्ले में तेज खेलो, या दुनिया ने क्रिकेट ने किया, ये गलत थ्योरी है, ये तुम प्रूफ कर रहे थे ना। हाँ, मैं बेसिकली कह रहा था आज ना ये बात साबित हुई ना, हमारी ऐसी गुफ्तगू चल रही थी ना मैच से थोड़ा सा हटके, कि यार ये जो अब इन्होंने साइंस बना लिया ना कि ये बाबर को लेके कि भी पावर प्ले में रन नहीं करते, ये बात प्रूफ नहीं है कि आपने अगर पावर प्ले में 70 रन कर दिए तो आप मैच जीत जाओगे। जो बेसिक एक चीज होती है जिसको हम मैं शुरू से बहुत बैक करता हूँ कि है ना, हैविंग विकेट्स इन हैंड, कीपिंग योर विकेट्स इन हैंड एंड स्कोरिंग 7 रन पर ओवर, शुरू के 10 में 70, और आपका एक खिलाड़ी आउट है तो आप 220 भी कर दोगे। आपने पावर प्ले में 70 कर दिए और अगले 9 में आपने 70 पे 4 दे दिए, 9 में 6 में 70 कर दिए, 9 में 70 पे 4 दिए, तो वो जो पावर प्ले का एडवांटेज आपने लिया था वो पूरा गवा दिया आपने। और अगर आप पावर प्ले का एडवांटेज नहीं लेते, हाँ। आप 200 रन कर सकते हो अगर आपके हाथ में विकेट से। इसी तरह बॉलिंग कि जी ये कर लो वो कर लो, अगर आपकी टीम के अंदर एक यॉर्कर करने वाला बॉलर है, नॉर्मली माज ऐसा नहीं होता कि आप एक किसी टीम को 21 पे 3 आउट करो और वो फिर 200 के करीब भी जाए, नॉर्मली ऐसा नहीं। श्रीलंका के साथ भी यही हुआ ना। हाँ, वो दोनों सिनेरियो में यही हुआ। असल में इनको जो है ना, वो मुसलसल ये गलतियां बार बार कर रहे थे, वो इनको समझ नहीं आ रही थी। ये सबसे बड़ी ब्लंडर जो इन्होंने की है ना, वो इन्होंने किया अक्षर पटेल को बिठा के होशियारी देखो जरा। हम जब सुंदर को लेकर आए कि बैटिंग मजबूत होगी और वो सामने जो है ना रिकल्टन है, डिकॉक है, मिलर है, तो सुंदर बॉलिंग करेगा। अबे वो अक्सर तुम्हारा वो सबसे मेन वही लेफ्टी कॉम्बिनेशन। आप जो 2024 वही लेफ्टी महाराज ने 3 आउट करे इनके। 2024 का वर्ल्ड कप जीते हो ना, पूरे वर्ल्ड कप, उसमें वरुण चक्रवर्ती शायद नहीं था 2024 के वर्ल्ड कप में, कुलदीप यादव था मेन बॉलर, ठीक है ना, और रविंद्र जडेजा थे और अक्षर पटेल थे। और उसमें कोई भी मैच देखो, वर्ल्ड कप फाइनल देखो या पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच देखो, दोनों में जब शुरू में विकेटें गिर गई थी तो प्रमोट किया गया था अक्षर पटेल को। तो ये जितने भी प्लेयर्स हैं, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और रिंकू सिंह, ये अगर 2 ओवर खेल लेंगे ना तो तीसरे ओवर से मारने पे भी जाएंगे। अक्षर पटेल पूरा बैट्समैन है, ये लोग पता नहीं कब समझेंगे। ये हमारे वाले भी नवाज को बिल्कुल नीचे ले जाते हैं, वो ऊपर का बैट्समैन, ऊपर खिला लो भाई, नीचे नहीं खेल सकता। अक्षर पटेल तो खैर कहीं भी खेल सकता है, इतना कंप्लीट बैट्समैन है। वर्ल्ड कप फाइनल में भी आपके सामने कोहली के साथ उसी ने पार्टनरशिप की थी ना, वही वजह उसको बिठाने की। दूसरा नुकसान ये हुआ फैसल भाई, देखो कुलदीप और अर्शदीप की तो वो चल रही है ना कि कुलदीप खेलेगा या अर्शदीप खेलेगा। इन्होंने किया ये कि कुलदीप बैठा
तो 2 स्पिनर रह गए आप, अक्षर और वरुण। इन्होंने अक्षर को बिठा के वॉशिंगटन सुंदर को डाला कि उससे साउथ अफ्रीका की शुरू में लेफ्टी है, वॉशिंगटन सुंदर को डालते हैं और स्पिनर को डालते हैं। अक्षर की यूटिलिटी को भूल गए, सिर्फ लेफ्टी का सोचा। 5 नंबर पे अगर आपको लेफ्टी की बैटिंग करवानी भी है तो भी अक्षर पटेल काम आ जाएगा वॉशिंगटन सुंदर की जगह। और अक्षर पटेल का फायदा ये कि वो जो पार्टनरशिप जो ब्रेविस जो खेल के गया है ना 12 पे 12, 21 पे 3, अक्षर पटेल उस वक्त होता ना तो वो उसको नहीं खेलने देता, ब्रेविस को खेलने देता, वहीं से साउथ अफ्रीका जो है ना वो 150 पे आउट हो जाता, वहीं से पकड़ लेते। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उन्हें सबसे और एक और ब्लंडर ये बता रहे हैं कि अक्षर पटेल अहमदाबाद से खेलता है, अहमदाबाद उसका होम ग्राउंड है। अक्षर पटेल, हाँ अक्षर पटेल वो वैसे खेलता है अहमदाबाद से, वो आईपीएल में तो दिल्ली में था लास्ट टाइम, दिल्ली में था, मगर यहाँ पे कोई बता रहा है कि उसका जो डोमेस्टिक का वो तो है गुजरात का ना। अक्षर पटेल गुजरात का है, हार्दिक पांड्या गुजरात का है, मतलब हार्दिक कह रहा है वो मुंबई से खेलता है। ये तो नहीं, जो उनका जो स्टेट है वो तो गुजरात है ना, दोनों गुजराती है ना, अक्षर पटेल भी और हार्दिक पांड्या। सब कह रहे हैं एडवांटेज हो गया ना, इंडिया एक जो अनबीटन जाके जीतता वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि नई टीम है ना, इसको आप पुरानी टीम तो नहीं कहोगे। तो ये फायदा होगा कि एक हार मिल गई तो अब वर्ल्ड कप जीतेगा। हाँ, स्टिल चांस तो है ना यार, कोई आसान बात तो नहीं है। डेरिन सेमी वेस्ट इंडीज का कोच कह रहा है कि कोई भी टीम जिसको वर्ल्ड कप जीतना है उसको पहले इंडिया को हराना है, वरना वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। चाहे अभी हरा लो या चाहे बाद में हरा लो, लेकिन इंडिया को हराए बगैर आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। साउथ अफ्रीका के चांसेस बढ़ गए, साउथ अफ्रीका के चांसेस बढ़ गए और बहुत ज्यादा बढ़ गए ग्रुप। और साउथ अफ्रीका को अफगानिस्तान वाले गेम का फायदा हो गया, बहुत प्रेशर वाला गेम बहुत पहले खेल लिया उन्होंने, तो उनके नर्व्स जो है ना वो काफी सेटल डाउन हो गए, उन्हें मालूम है प्रेशर सिचुएशन से कैसे निकलना है। हाँ, और उनको प्रॉब्लम ज्यादा होती है हमेशा साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में, और ज्यादा होती है बाद में बैटिंग करने में। जब वो बाद में बैटिंग करते हैं ना वहां पे वो ज्यादा चोक करते हैं। अगर मार्च तुम्हारी वाली बात जो तुम कह रहे हो कि पावर प्ले में 3 विकेट गिर जाए तो आपने 10 ओवर तक गेम लेके जाना है, विकेट से हैंड होगा तो आप मैच जीत जाओगे। तो सेम श्रीलंका के साथ भी श्रीलंका गिरती चली गई, तो भाई वहां पे क्वालिटी वो नहीं है ना यार। श्रीलंका ने तो पूरा पागल बना करा ना। आप कुशाल मेंडिस आप 147 चेस करने के लिए जा रहे हो और आप अप्रोच लेके ग्राउंड में उतरे हो, हर बैट्समैन ने आके सिर्फ बल्ला चलाया श्रीलंका के। फैसल यही कुशाल मेंडिस अगर आज ओपन करता और उससे कहते कि जाके अपनी नेचुरल गेम खेल, जो बाबर की तरह उसने अडेप्ट किया हुआ है अपना गेम और बाबर की तरह खेल रहा है, श्रीलंका ने ये मैच आराम से निकालना था। पागलपना क्या करा जी कि आपने निशांका के साथ मिश्रा को आपने इन कर दिया, कुशाल परेरा को बिठा के आपने मिश्रा को इन करा और उसको आपने ओपन करा दिया। कुशाल मेंडिस को आप वन डाउन लिया है और अप्रोच जो है ना वहां पे आपने ये रखी सना जयसूर्या से बड़ी गलती हुई। अब ये विक्रम राठौड़ का काम है या जयसूर्या का काम है, ये तो अंदर वालों को पता होगा क्योंकि राठौड़ उनका बैटिंग कोच है, कि जी आपने जाके ऐसे खेलना है कि आप पे प्रेशर ही नहीं है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हें बल्ले चलाने। इनका एक भी बैट्समैन 2 बाउंड्री से ज्यादा नहीं मार सका फैसल। मतलब आप ये अप्रोच का अंदाजा करेंगे, सिर्फ बल्ला चला रहा था और 2 चौके का लग रहा था, हर प्लेयर के 2 चौके का या 1 छक्के का। कोई एक बैट्समैन भी 2 से ज्यादा बाउंड्रीज नहीं मार सका सिवाय शनागा के, जिसने 2 चौका और 1 छक्का मारा, उसने भी 2 छक्के नहीं मारे। करना क्या था उन्हें 147 चेस करने के लिए आपको कि कुशाल मेंडिस से आपने ओपन कराना था जिस तरह वो पहले कर रहा था, और आपने इजी लेके जाना था। आपने विकेट देख ली थी, आपने डिसीजन अच्छा ले लिया था, टॉस आप जीत गए थे, आपने पहले बॉलिंग करने का फैसला बहुत अच्छा कर लिया था, फिर आप ऐसी फजूल अप्रोच के ऊपर गए। तो दिस प्रूव्स कि ऑस्ट्रेलिया इस दफा बहुत खतरनाक गलत टीम भेजी थी ऑस्ट्रेलिया ने इस दफा। दिस प्रूव्स कि श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया का चेस कर लिया एग्जैक्टली, और इंग्लैंड का नहीं चेस कर सके। इंग्लैंड का नहीं चेस कर सके। दूसरा खैर ग्राउंड का फर्क था, शायद यही ग्राउंड था, मुझे एग्जैक्ट ग्राउंड का नहीं पता ग्राउंड कौन सा था, लेकिन वो एक तो ये डे वाला मैच था, नाइट वाला मैच नहीं था। नाइट में थोड़ा बॉल अच्छा आता है बल्ले पे, यहाँ पे ये हो गया कि इंग्लैंड को इन्होंने जो रिकवर करने दिया ना वो गलत करने दिया। शुरू में इन्होंने इंग्लैंड के जितने प्लेयर्स थे, बटलर तो आउट ऑफ फॉर्म है, पता नहीं फॉर्म उसने साले ने हमारे लिए बचा के रखी है क्या की है, वो आउट ऑफ फॉर्म है। जेकब वो क्या नाम है उसका, हाँ बीथिल, किसी जड़ी बूटी का नाम बोल रहे, बेथिल बीथिल, जेकब वो बटलर, बेथिल, ब्रुक और बेंटन, ये 4 बी ये सब के सब बुरी बैटिंग करके गए। तो वो अब जब इन्होंने आउट कर दिए थे इनके इंग्लैंड के 4-5, तो उसके बाद रिकवर नहीं करने देना था। सॉल्ट ने क्योंकि अपनी गेम बदली ना उन्हें, हाँ सॉल्ट उस तरह खेल के थोड़ी गया जैसे खेलता है वो, मारा मुरी हरोड़, लेकिन सॉल्ट भी 100 कुछ पे आउट हो गया था ना। उन्हें एक जगह ये बात ये कह रहा है, दूसरी जगह जब इससे पूछोगे हार्दिक पांड्या और दुबे ने जब उस मैच चलाया, तुम कह रहे हो वो गलत किया। वो तो गलत हो गया ना। एक तो इन्होंने अक्षर पटेल को नहीं लिया, ठीक है। दूसरा इनकी गलती ये हो गई, इतना बड़ा ग्राउंड बनाया, लाख लोग। अब जब लाख लोग वॉशरूम में जाएंगे, नालियां चौक होंगी कि नहीं होंगी कि नहीं होंगी? इसी वजह से हार्दिक पांड्या को नंबर 7 पे बैटिंग लगी हुई है। हार्दिक पांड्या ड्रेसिंग रूम में ढूंढ रहे हैं हार्दिक पांड्या को, भाई बैटिंग पे जाओ, विकेटें गिर रही हैं, है ही नहीं, वो है ही नहीं ड्रेसिंग रूम में। 7वें नंबर पे भेजा है,
वो आया इतना थका हुआ आया, उसने कहा यार अभी छठे नंबर पे बारी आ गई थी, उसने कहा अभी तो थका हुआ रेस्ट करूंगा मैं। तो स्काई चार नालियों से होते हुए आया तो बहुत टाइम लग गया उसको। स्काई का काम अंदर उतरना नहीं है ना, वो बाहर खड़े होकर लोगों को दूर कर, ए नाली भर गई है, स्काई से आवाज बंगी आ रहा है, वो करेगा सही सब। स्काई थोड़ा सीनियर है, देखो बंगी ऊपर जमाता है, तो वो जो है स्काई से आवाज लगाता है, देख वहां घड़ी दिख रही है, चमक रही है। तुम आओ जरा स्काई के ऊपर, हाँ भाई तुम्हारा स्काई ये करेगा, वो तो ये करेगा, फलाना ढिमकाना। तुम्हें बताया जिस दिन बड़ा मैच होता है, जिस दिन परफॉर्म करना होता है, जिस दिन रन चाहिए होते हैं, कभी नहीं करके देगा ये सिर्फ चिंगम चबाएगा, चिंगम चबाता रहेगा यार। बात ये बताता रहेगा, एक घड़ी वहां पड़ी है, एक घड़ी वहां पड़ी है, जब परफॉर्म करने का टाइम है तुम्हारे सामने रिजल्ट है, क्या करे इसने। बात ये मास भाई, ऊपर वाला जब भी देता है ना, देता छप्पड़ फाड़, ठीक है। तो आपकी अगर एक बात सही हो तो दूसरी बात सही हो तीसरी। अब आपकी बात, अब आपकी फ्लूक तो मैंने बोला ही नहीं, फ्लूक तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला। आपने बोला, आपने बड़े मैच की बात की, वो पहले कवर में खेलता था बड़े प्लेयर के, रोहित कोहली के, तो उसमें परफॉर्म कर जाता था। अब सारा प्रेशर जो रोहित कोहली पे होता था वो इस पे आया है, तो पता चल रहा है कि यूएसए मैच में तो ले गया मैन ऑफ द मैच, बाकी मैचेस में 80-90 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है इसका है। पाकिस्तान का मैच मिला के, अगला मैच मिला के, फिर ये साउथ अफ्रीका वाला मैच 80 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। जी ये तो आप हैरान हो, क्योंकि हमें तो पता था इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, इसका तो अंजाम यही होना था उन्हें भाई, और आपको जो बात बता दी थी वो भी प्रूव नहीं। तो आप बड़े मैच में जब कैप्टन बनाओगे तो आपको ये रिस्क तो लेना पड़ेगा ना भाई उस प्लेयर पे, कि वो प्रेशर में कैसा हैंडल करता है अपने आप को। यूएसए के अगेंस्ट तो कर लिया था, यहाँ पे प्रेशर आया, वो चाह रहा था पार्टनरशिप स्टिच करना, जिस तरह वो खेल रहा था वो, लेकिन उसको जो और रिस्क लेने थे वो भी नहीं ले पा रहा था वो। एग्जैक्टली वो ऐसा लग रहा था एक जो है ना वो कूजे के अंदर बंद हुए हुए, उनकी फसल बैटिंग आज एक शेल के अंदर थे, इंटेंट नहीं दिखा, आप मैच जीतने भी नहीं गए। चिंगम चेंज किया ना उसने, नई चिंगम खानी शुरू की, नई चिंगम। भाई मगर बात ये बताओ ना, इन्होंने कहा अभिषेक को ऊपर से पकड़ो, किशन को ऊपर से पकड़ो, बीच में पकड़ो उसको स्काई को, और नीचे पकड़ो रिंकू को। तो दुबे को भी कहा था, दुबे तो खड़ा था, फिर तेरी बात वहां पे गलत हो गई। कहाँ से गलत हो गई, दुबे ने तो मैच पूरा डेड कर दिया ना भाई। ऊपर से पकड़ा ईशान किशन को, नीचे से पकड़ा रिंकू को, रिंकू नहीं चला, मैच उस वक्त तक डेड हो चुका था, वो पकड़ में आ गया था, और बीच में से तुमसे कहा था पकड़ लो। बात सिर्फ पकड़ने की हुई थी, साउथ अफ्रीका वालों ने पकड़ के मरोड़ भी दिया ना, और घसीटा अलग, रगड़ा अलग है। इस वजह से जो है ना। तो पांड्या तुम्हारा क्यों नहीं चला, चलाक बंदा ठंडा हो गया ना। अच्छा बताया ना, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, साथ ले लेके घूम रहे हैं, बस में साथ बिठा रहे हैं, तुम समझ ही नहीं रहे। तुम्हें कल बता दिया था पांड्या, मगर वो कह रहे शादी वादी नहीं हुई, तुमने क्या कहानियां फैलाई हैं। क्या कह रहे? शादियां नहीं हुई तो जब भी तो ये हाल हुए, शादी कर लेते तो ये हाल थोड़ी होता, घर पे छोड़कर आते वो अरशद खान साथ लेके घूम रहे हैं। अरशद खान आगे इन तीनों में माज भाई का माइंड जो है क्रिकेटिंग माइंड है, बिल्कुल यही बात है। क्योंकि आज इनकी बातें सही हो गई, इनके आपको लग रहा है इनका ही माइंड चल रहा है भाई 4 दिन से। और अब भाई अब आप सुन लीजिएगा, मैं आज मैं बता रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। हाँ बताओ। मैं फिर आपको पता है मैं भाई फैंसी कॉल आ रही है, मैं बिजी हो जाऊंगा, मैं बताऊं नहीं भाई, ये ही स्वामी है, ये ही अंतर्यामी है, और यही हरामी है। रमजान में रमजान थोड़ा सा ख्याल यार, आप स्वामी अंतर्यामी है माज भाई, आप पुरुष ही नहीं महापुरुष। नहीं वो तो कह रहा था, स्टार्ट तो उसी से होना चाहिए था शो माज, उन्होंने हमें जय हो करके करना चाहिए, जय हो करके जो हमने बातें लिखी थी वो है। हाँ चलो बात करो अपनी, जो कह रहे थे तुम, क्या कह रहे थे आप? मैं बताना चाह रहा हूँ एक बात आपको। हाँ ये आखिरी मैं आपको बता दूं, फिर आप देखें जो इस सुपर 8 का आखिरी मैच है ना, हाँ जो सबसे आखिरी मैच है सुपर 8 का, पाकिस्तान श्रीलंका बिल्कुल लास्ट नहीं होने, जो बिल्कुल लास्ट है, बिल्कुल लास्ट है, इंडिया वेस्ट इंडीज, वो आपको बता देगा कि इंडिया सेमीफाइनल में जा रहा है या नहीं जा रहा है। और ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज इंडिया को पकड़ रहा है, ये सिर्फ जिम्बाब्वे को हरा पा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। अगर माज ये बताओ, अगर आपने वो तोप की चीज बता दी, जब वो आज मैच हार गए तो उन्होंने 2 मैच तो जीतने ही जीतने, पहले जो 2 दिन पहले जो मैं बता रहा हूं, ये यकीन नहीं आ रहा था ना कि साउथ अफ्रीका हार जाएगा। हम तो मैं बता रहे हैं वेस्ट इंडीज से ही पकड़ लें, तुम टीम ही नहीं देख रहे, समझ ही नहीं रहे हम क्या बता रहे हैं। वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और इंडिया तीनों 4-4 पॉइंट पे, तो वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और इंडिया, लेकिन इंडिया की रन रेट बहुत खराब हो गई ना आज, तो 111 पे आउट हो गए, खड़े हैं फैसल साहब, -3 पे खड़े हैं। और ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वहां जिम्बाब्वे जो साउथ अफ्रीका से भी हार रहा है, वेस्ट इंडीज से भी, जो इंडिया से भी हार रहा है और वेस्ट इंडीज से भी हार रहा है, वो साउथ अफ्रीका को मुंह देगा। जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का मैच बड़ा देखने दिखाने के काबिल होगा, आप देखेंगे। वो उस कहते हैं ना, वो उस रीजन के 1 और 2 टीम है एग्जैक्टली, तो वो आपको वहां पे टक्कर दिखेगी और जिम्बाब्वे पूरा मुंह दे सकता है साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका ने अगर इंडिया को हरा दिया, ये मत समझिए कि 1 बीटन जा रहा है, जिम्बाब्वे मुंह देगा साउथ अफ्रीका को, आप देखना। और वेस्ट इंडीज पकड़ेगा इंडिया को। उसकी वजह क्या है उन्होंने, आज मैं चले आपको वो भी बता देता हूँ ना। अच्छा, वेस्ट इंडीज ने अगर साउथ अफ्रीका को पकड़ लिया तो, वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को पकड़ लिया, हाँ, तो वेस्ट इंडीज 4 पॉइंट पे आ जाएगा और इंडिया से हार गया
और ये भी तो इंडिया देखो से ना हार तुम, गया। अगर ठीक है। साउथ अफ्रीका हारता है जिम्बाब्वे से, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे से जीतता है और वेस्ट इंडीज हारता है वेस्ट इंडीज जीतता है साउथ अफ्रीका से, तो 4-4 पॉइंट पे होंगे तीनों, और ठीक है। इंडिया जीते तो इंडिया बाहर हो गया ना। तो तुम ये भी तो देखो ना, आसान टेबल कितना हो जाएगा। हाँ टेबल बहुत आसान हो जाएगा। अगर जिम्बाब्वे को साउथ अफ्रीका हरा देता है, जिम्बाब्वे को साउथ अफ्रीका हरा देता है, चाहिए, और वेस्ट इंडीज जीता साउथ अफ्रीका से, और वेस्ट इंडीज हरा देता है साउथ अफ्रीका को, तो 4-4 पॉइंट पे होगा ना सारे। 4-4 पॉइंट पे हो गई। वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और इंडिया, तो इंडिया बाहर हो गया। हाँ तो इंडिया के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इंडिया को ये तो टेबल कितना टफ हो गया इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया का ग्रुप ही टफ था। लेकिन जिम्बाब्वे अब और चढ़ के खेलेगा मेरे ख्याल से। इंडिया पे प्रेशर होगा जिम्बाब्वे वाले मैच में भी बहुत ज्यादा, क्योंकि वेस्ट भाई जिम्बाब्वे नाम पे नहीं जाओ, जिम्बाब्वे जो टीम कर रही है ना इस दफा, हाँ, मैं नाम बहुत पे अच्छा नहीं कर जा रही रहा। है। देखो, बस उनको ये है कि वो मजा श्रीलंका से खेल के इंडिया आ रहे हैं खेलने फर्स्ट टाइम, मतलब वो इंडिया में खेलेंगे इस वर्ल्ड कप में। जिम्बाब्वे की स्ट्रेंथ क्या है ये बताओ, जो बॉलिंग में अगर हम देखें तो मूसा रब्बानी, मुजर अब्बानी और वो क्या कहते हैं ब्रैड इविंस इज नॉट दैट गोइंग टू बी फैक्टर, उसका तो कीमा निकाल देंगे ये सही है, इंडिया ठीक वाले। है। जो मूसा रब्बानी जो टूर्नामेंट में अभी तक डोमिनेट कर रहा है, इंडिया के अगेंस्ट डिसएडवांटेज जिम्बाब्वे को यह है कि उनके जो दोनों अटैकिंग बैट्समैन है ना, वो फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं। तो मूसा रब्बानी को ईशान किशन और अभिषेक दोनों अच्छे से टैकल कर सकते हैं, इवन स्काई जैसी उसकी गेम है। सही है। सिकंदर रजा इतना ज्यादा वो नहीं हुआ खतरनाक कि वो अभिषेक को भी पकड़े और किशन को भी पकड़े और स्पिनर्स के थ्रू ये कर ले। इनका स्पिन डिपार्टमेंट वीक है, ऑल्दो बैनेट इज देयर, मगर बैनेट और वो जो कर्ल है वो लेग स्पिनर है, मगर उनका कैलिबर वो नहीं है। इसीलिए नहीं, मैं ये मैच मुझे वन साइडेड नजर आ रहा है। मुझे ये लग रहा है कि जिम्बाब्वे अगर पहले बैटिंग करके 160 भी बनाते ना, इनकी बैटिंग अब बहुत प्रेशर में होगी जिम्बाब्वे को 160 भी चेस करते हुए। मुझे ऐसे फील हो रहा है। 2 विकेट्स गिर गई तो प्रेशर आ जाएगा पूरा का पूरा। अदनान भाई, बॉलिंग इतनी वो नहीं है। यहाँ ये कह रहे हैं सोच तो ये है कि ये हवाबाज टीम वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सिर्फ 3 बार 160 प्लस चेस किया है, वो भी कोहली के कंधे वो पे। भी कोहली के कंधे पे चढ़ के। पहली बार अंडर प्रेशर आए तो आईसीसी के उसके बिना इनकी औकात दिखी। अब आओ Yes, भाई, अब वो जो yes. बात करी थी ना कि पर्दाफाश होगा आज, ये है वो इमेज जो कि आज जिसकी जो है ना वो कपड़े उतारे गए। किस तरह से इंडिया अनबीटन, कौन हराएगा इंडिया को? ओए होए अनबीटन टीम, ओए होए ऐसी टीम 2024 का वर्ल्ड कप फैलाना। फैसल, ये वो इमेज है जो बिल्डअप हुआ है, ये दिखाया है लोगों को, ये बताया है लोगों को। कोई सुपर मैसी नहीं है भाई, कोई तुम बाप नहीं हो यहाँ पे सबके बने हुए, कोई तुम्हारी गेम इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो गई है। वो रोहित शर्मा, विराट कोहली जिनके पास 15-15 साल का एक्सपीरियंस थे, जो जिस टीम में भी इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो संगकारा हो चाहे वो जयवर्धन हो, उन्होंने भी जिताया T20 अपनी टीमों को 10-10, 12-12 साल खेलने के बाद। ये वो एक्सपीरियंस था रोहित शर्मा, विराट कोहली का, जिसने टीम को उठाया। उसके बाद जो इन्होंने जितनी बकवासबाजी की है ना, वो सब हवाबाजी थी। 2023, 2024 कोई इतनी बड़ी खतरनाक टीम नहीं है इनकी जितना हवा बनाया गया है। अभिषेक शर्मा, ओए होए ओए, ईशान किशन, संजू सैमसन, आज सब औकात इनको याद आ गई। कहने मैं क्या चाह रहा हूं कि ये इमेज है जो बिल्डअप कर देंगे हमारी टीम इज द नंबर 1। ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ न्यूजीलैंड क्या करके गया, तुम्हारे साथ और तुम्हें किसने हराया घर के अंदर, साउथ अफ्रीका ने तुम्हारे साथ क्या किया, हर किसी ने नंगा किया इनको। मगर इमेज ये ऐसी दिखाते हैं मार्केटिंग के थ्रू कि इनकी टीम सबसे खतरनाक है और सबसे ऊंची है। जस्ट लाइक आपके शाहिन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ का हुआ बना हुआ था। जब मैच पड़ा आईसीसी टूर्नामेंट में उन्होंने भाई, तो कल ही खुल गई, पता चल गया कि कितने पानी में एक मैच में उसने परफॉर्म कर लिया था, हुआ बनाया था। इसी तरह एग्जैक्टली फैसल ये इन्होंने इनका हुआ बनाया भाई। इनके अगेंस्ट 2 टीमें चोक करती है ना, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने 2024 के वर्ल्ड कप में जो इनके बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे, वो आखिरी ओवर में जाके मैच इनको दे दिया। ठीक है, जो इंडिया ने बॉलिंग बहुत अच्छी की उसमें, सही है ना, तो वो मैच उन्होंने दे दिया। ये डोमिनेट नहीं कर सके उसको। ठीक है, अब इनके बच्चे एशिया कप में आए खेलने के लिए, इनको पाकिस्तान को फाइनल में साइड पे कर देना चाहिए था। वो फाइनल जब खेलने लगे उसमें प्रेशर, वो भी एंड तक गया। नहीं, कोई दिमाग नहीं, कहां कमोड पे बैठ के साले टीम बनाते हैं, वहां पे बैठ के सोचते हैं बाबर आजम को 4 पे खिला रहे हैं, इन गधों से और क्या करोगे। जो टीम का कोच आके आपके मीडिया प्रेस नहीं, हमारा कोच तो कि बाबर का तो स्ट्राइक रेट पावर प्ले का है नहीं, ऐसा इसके चंबा लगे वहां। आज तुम बकवास कितनी घटिया बात करी स्काई ने। फैसला सुनना कि वो अपनी टीम का कैप्टन क्या कह रहा है, हाँ, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, मुझे तो डर है उस टीम के लिए जिसके खिलाफ ये कल खेलने वाला है। ये बात करी कैप्टन। और यहां तुम्हारा उल्लू का पट्टा कोच क्या कह रहा है कि बाबर आजम इज अ प्लेयर जो कि स्ट्राइक रेट जिसका इतना नल्ला है, वो तो सुपर पावर प्ले का खिलाड़ी नहीं है।
अबे तुम इस मैनेजमेंट के साथ तुम एशिया कप कैसा खेल के गए हो? तुम्हारा जो प्लेयर्स का स्किल नहीं है जी, प्लेयर्स के अंदर फैलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, अपने प्लेयर को खुद ही डिग्रेड कर रहा है, अपने प्लेयर को खुद ही डिग्रेड कर रहा है, वो वहां पे हंस रहा है। और आज उसकी ना क्या हाल हुआ, मगर अब तुम देखो ऐसे भगत मैंने कहा, देखो तिलक वर्मा को कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, वो यहाँ से इतना उठाते हैं अपनी टीम को। अभिषेक की बात करो, ईशान किशन की बात करो, स्काई की बात करो, हार्दिक पांड्या की बात करो, जिसकी बात करनी करो, तिलक वर्मा को कोई उसके कान की नस खिंच गई थी ना, तो उसको पता ही नहीं चला था कि बल्ले पे बॉल लगा है। नहीं, उसकी बॉल्स का मसला है। उसको बॉल्स की जब से इंजरी हुई ना, तो वो हसास हो गया बॉल्स के बारे में। अब वो बॉल को मारना नहीं चाह रहा। सही समझे? उसको जो हुआ था ना मसला, जो हुआ मार के चेक कर ले। हाँ, तो वो इसलिए अभी फॉर्म में आने में उसको टाइम लगेगा। चेक करना है इनको। आगे निकल के बल्ला चला रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ जी पता नहीं लगी है नहीं लगी। हाँ, ये उन्हें में आप मुझे बताओ ना, इतना बड़ा प्लेयर है, उतना बड़ा खैर अच्छा प्लेयर, अभी तो अच्छा तिलक प्लेयर की बात बनाया हुआ, बड़ा बनाया हुआ है। नहीं, मगर बुरा प्लेयर नहीं, अच्छा प्लेयर है। अच्छा प्लेयर है। हाँ, आपके खिलाफ खड़ा हुआ था, सही है, उसको नहीं डराया मगर ये इतना बड़ा रिव्यू ले रहा हो, आपको पता नहीं बल्ले से लगी नहीं लगी, कितना प्रेशर में बुमराह बॉल कैच कर लिया, उनको पता नहीं लगा कि आउट है नहीं आउट है, वो भी रिव्यू कर रहे हो। इतना क्यों हाइपर हुए थे, ये समझ नहीं आया। सुनो इंजेक्शन जो लगा है ना इनके जहाँ पे, हाँ। तो उसने जिस्म को सुन कर दिया, तो उनको पता ही नहीं चल रहा कि बल्ले से बॉल लगी थी या नहीं। नहीं, उधर बुमराह के साथ क्या वो तो हुआ? खैर बेनिफिट ऑफ द डाउट में दूंगा। क्राउड इतना ज्यादा होता है, आवाज ही नहीं आ रही होती, कानों पे आवाज ही नहीं पड़ रही होती। नहीं, बल्ले तो फील करता है यार फिर भी हो सकता है ना फील हो रहा हो, वो या प्रेशर वाली बात हो जो तुम कह रहे हो, अंडर प्रेशर। बुमराह ने तो कैच पकड़ा, उन्होंने भी रिव्यू लिया। उनको तो पता ही नहीं ना, उनको तो बस्ता में जल्दी जल्दी अपनी बॉलें करा दूं, आज मेरे 15-20 रन से ज्यादा नहीं हो, क्योंकि जब बड़ा मैच आएगा तो वहां तो मैंने उनको स्काई ने आगे बताया, भाई ये कैच लग रहा है, वैसे भी विकेट नहीं मिल रही, ले भाई ये कैच हुआ है, तूने कैच किया। बुमराह को पता नहीं था, सही बात है। हाँ, तो क्यों मैं पूछ रहा हूँ मुनैन भाई, चलो अभिषेक, चलो तिलक, ईशान, ये तो बच्चे हैं, नए बच्चे हैं। बुमराह तो बच्चा नहीं है ना, बुमराह तो प्रेशर हैंडल करना चाहिए। तो 2024 का वर्ल्ड कप तुम जिता के आए हो, तुम्हारे प्रेशर यही है। और सेलिब्रेट तो ये लोग कर ही नहीं रहे पूरे वर्ल्ड कप में, तो जीतने की जरूरत क्या है? जब आप सेलिब्रेट करना ही नहीं है तो फिर जीतने की जरूरत क्या है? और शेपर्ड और होल्डर ये सामने आएंगे ना, इनको फिर इनको पता चलेगा कैसे सेलिब्रेट करते हैं जब वो इनको। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था ना, वो रह गई बीच में, अक्षर को ना खिला के जो इन्होंने किया, इनका काम, इन्होंने प्लान क्या किया होगा? इन्होंने प्लान ये किया कि वरुण है, बुमराह है और अर्शदीप है, 12 ओवर ये हो गए, ठीक है। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर, इनसे 8 ओवर निकलवाएंगे। आपने अक्षर पटेल निकाल दिया, कुलदीप की जगह अर्शदीप खेल रहा है, तो वॉशिंगटन सुंदर आया, उसको 2 ओवर में मार पड़ गई, ठीक है। सारा प्रेशर आ गया वरुण चक्रवर्ती पे, उस पर भी प्रेशर छलकने लगा। वो प्रेशर के मारे वो वाइडे करवा रहा है जानबूझ के, उसकी रेडार से बचने के लिए। और तारीफ करनी पड़ेगी डेवाल्ड ब्रेविस की, यहाँ पे सब बात करते हैं, उससे साउथ अफ्रीका का माइंडसेट चेंज हुआ है, वो सब ये बात करते हैं। डेवाल्ड ब्रेविस तो भाई सिर्फ बल्ले चलाता है, वो गेम नहीं चलाना, लेकिन उसने 12 बॉलों पे शुरू हुए, जब 20 पे 3 हो गए थे, उसने गेम को रोका है थोड़ी देर के लिए, 12 पे 12 किए, फिर वॉशिंगटन सुंदर वगैरह आए, फिर उसने रन करना शुरू किए। और डेविड मिलर ने तो बहुत ही बताया है कि भाई स्लॉगिंग और जो प्रॉपर हिटिंग जो होती है ना, टाइमिंग वाली, उसमें कितना फर्क है। डेविड मिलर ने बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली है। पांड्या की बॉलिंग में क्या हुआ? पांड्या को मार पड़ी है यार, ठीक ठाक, इसी वजह से। फैसल जान नहीं लग रही, जान कहीं और सब लगा दी, आके बॉल नहीं हो रही। वो नो बॉल जो उसने करी है, वो जो दूसरे ओवर की आखिरी बॉल जो उसने वो करी है, वो छक्का खाने में उसने वो ऑरा खत्म हो गया था उनका सारा, वो ऑरा तो निकल गया ना वो सबका सब। वो जो आदमी उस दिन बैठा बता रहा है कि उसको पता होता है, वो चल के आते हैं कि आउट हो गया, और शॉट मारते हैं, खड़े होके आउट, बिल्कुल वो सब कहाँ चला गया? सुनो ना, वो जब बॉल करा के वो कह रहे ना, वो दुबे कह रहा है कि हम जब परेशान होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा फोकस जो होता है ना, वो पांड्या भाई, हाँ, वो वंजी लेके क्लियर करके आते हैं, उनको पता होता है कि फ्लशेस सारे क्लियर, नाली सारी क्लियर है। बिल्कुल सही कह रहा है। तो क्या कहाँ गया वो सब? वो जब नो बॉल उन्होंने करी ना, तो वो अंपायर ने जब नो बॉल दी, तो वो अंपायर के पास आया, तुम्हें पता है तुमने किसका नो बॉल दिया? हाँ, तो किस तरह से कैसे हुआ? तो अंपायर ने उनको बताया, इतनी सी रह गई आपकी, जिसकी वजह से जो है ना ये आपकी नो बॉल है। उन्होंने अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं बॉल करता हूँ। उन्होंने दूसरे वो छक्का खाया, उन्होंने सीधा चश्मा लिया और पहन के सीधे निकल गए ना वो सीधा औरत के साथ, और अपने औरत के साथ निकल लिए। वो मसला तो सारा यही हुआ है, वो औरत जो है ना, वो औरत में कन्वर्ट हो गया उनका, वो सारा औरत में निकल गया ना, उनकी जिनके साथ वो लेके घूम रहे बस में, होटल में। तो वो पांड्या सारा औरत क्या वर्ड प्ले किया आपने, औरा और औरत से जो आप सारा औरत की औरत पे निकल गया, सारा और वही दिखा दिया उन्होंने आपको। और अब यार आप दांत ही दे रहे हैं ना, आपको कल रात को बताया, सारी चीजें आपने बताई थी भाई, कि औरत जो है ना, औरत
कल रात उन्होंने बता दिया था। हाँ। आपको ब्रीफ कर दिया, आप मगर मानने को तैयार ही नहीं हो माजवे की कोई बात। नहीं मान ली यार, मान ली। साउथ अफ्रीका इंडिया का रहा पांड्या का और रखा था। नहीं आपको हर बात नहीं, पांड्या का औरत तो मैंने भी मान लिए थे, वो तो मैंने आपको कहा था ना कि उनको पहले क्यों नहीं पता लगा। फिनिश्ड। अच्छा आप मुझे बताओ कल का मैच किसका है? कल का मैच है जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज, वन साइडेड मैच मुझे तो लग रहा है। क्या कहते हैं? और परसों का 2 साइडेड मैच की बात कर लो, इंग्लैंड पाकिस्तान की, अगर वो 1 साइडेड है तो इंग्लैंड पाकिस्तान का क्यों इंग्लैंड पाकिस्तान में 2 साइडेड इसलिए मतलब कि दोनों तरफ से अगर उन्होंने एक सवाल एक छोटा सवाल है, उन्होंने अगर इंडिया का इन्होंने इस तरह करके ना कि मतलब जैसे मैंने बताया कि इंडिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज तीनों 4-4 पॉइंट पे होंगे और इंडिया और वेस्ट इंडीज क्वालिफाई कर जाएंगे बिकॉज ऑफ द नेट रन रेट, और उधर से पाकिस्तान 3 पॉइंट लेके पहुंच गया बगैर खेले, तो इंडिया वाले क्या करेंगे? आईसीसी वाले सबसे पहले तो सारे ग्राउंड में रूफ लगवाएंगे कि ये बारिश पे तो अब होना ही नहीं चाहिए, बारिश पे भी ये पहुंच जाते हैं। खैर मैं ऐसी मजाक वाली बात है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंग्लैंड वाले मैच में पाकिस्तान अगर नहीं जीता तो फिर आप भूल जाएं कि 3 पॉइंट से जा रहे हैं। ऐसे नहीं, ऐसे तो आज का मैच आपके हिसाब से होना था? भूल जाए यार। आज का मैच आपके हिसाब से होना था? वो तो इस ग्रुप का मैच था, वो उसका इंग्लैंड और श्रीलंका वाला। नहीं वो तो जो मैंने बात की थी कि पाकिस्तान बगैर खेले पहुंच जाए, इसमें वो वाला मैच मैंने वॉश आउट में डाल दिया था। मगर ये हो गया और आप इंग्लैंड को जिता रहे थे। वैसे अगर मैच होता तो इंग्लैंड को जिता ये रहा था। श्रीलंका को जिता नहीं, रहे ये थे। भी इंग्लैंड को जिता रहा था। नहीं मैं तो इंग्लैंड को जिता रहा था ना, क्योंकि श्रीलंका, अब मैं दोबारा मैं याद दिला दूं, पर तुम मुझसे पूछना नहीं, जब मैंने टॉप 4 बताई दोबारा क्यों नहीं मुझे भाई, अब क्यों नहीं मुझे जाना बार है? बार कहता है ना तूने श्रीलंका कही थी, तूने, अब मैं इसको वो ब्रीफ कर रहा हूँ। हाँ, सुन लो कर। मैंने ये top तो जितना चौड़ा ना इस कैमरे के इधर रहे, कैमरे के हाँ, सुंदर है। कहना बाद में पूछना नहीं। इंग्लैंड वर्सेस, मत एक बार फिर बोल इसको, अभी मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, कुछ बात नहीं। सुन ले यार, अभी मैं भूल जाऊंगा। हाँ दोबारा ये नहीं बोलना, आइंदा ये वापस रोको, मैं आइंदा नहीं बोलूंगा ये बात। अबे चल अभी सुन ला। मैंने पहले तो ये कैसे बोला ये? तो क्या मैंने क्या बोला तुझे? तुमने कैसे बोला कि आइंदा ये दोबारा पूछना नहीं, ये नहीं बोलना। हाँ अच्छा भाई, क्या तू दोबारा नहीं, इसका दोबारा प्रोफेसर पूछ लेना है? यार। आइंदा नहीं पूछना, क्या भाई मतलब? हम तो पूछेंगे यार मैं चौड़ा चल रहा हूँ अपने, यहाँ पे मेरी सारी कॉलर prediction खड़े सही हो करो रही ना, है। फिर तो कॉलर खड़े कर लो। कॉलर खड़े कर लेते हम। मगर ये नहीं बोलना। रिकी डॉन्टिंग बन जाओ ना तुम। अच्छा अब सुनो ना बाबा। अच्छा सुनाओ। मैंने आपसे पहले, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, मैंने आपसे पहले कहा था कि पाकिस्तान और श्रीलंका थ्रू हो रहे हैं। जब ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा था तो मैंने कहा था पाकिस्तान, श्रीलंका हाँ। और साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज थ्रू हो रहे हैं टॉप 4 में। वहां से तो अभी हम वहीं पे खड़े। श्रीलंका का हार्ड लग ये हुआ कि जो पथिराना हार्ड हुआ ही नहीं, उनको तो ऐसे नरम नरम जो होके निकल गए वो तो। आर्चर था ना। आर्चर, वो तो जो आउट होके जा रहा था, इंग्लैंड के बॉलर बोल रहे थे बहुत हार्ड। आज आर्चर का क्या पेस खेल देखा रहे हो? आपने? आर्चर 145 kph भाई। हमारे वालों को तो नजर भी नहीं आएगी। इंग्लैंड- तेज की बात इंग्लैंड नहीं मुझे होती। ऐसा- क्या कर रहे हैं आर्चर, हल्का करा। इंग्लैंड साहिब साहब तो ये बोलेगा, इंग्लैंड मुझे ऐसा हमको लग जाएगा। अहमद शहजाद का वो है ना, साहब थोड़ा ज्यादा सा लचक होगी 220 रन पे हाईएस्ट रन स्कोरर है टूर्नामेंट में। हुनैन भाई। हाँ, लेकिन अभी एक बड़ी टीम के अगेंस्ट रन आ जाए तो मजा आए ना। इंग्लैंड के अगेंस्ट रन आए तो मजा आए, लेकिन यही वाली बात है, वो आर्चर बहुत डेंजरस होगा उसके लिए। इंग्लैंड वो क्योंकि short प्रैक्टिस ball- करके आएगी ना शॉर्ट बॉल पे, वो फंसेगा नहीं, वहाँ वो पे। पकड़ते ही पाकिस्तान को जब पकड़ना होता है वो ट्राई ही शॉर्ट बॉल ही करते हैं, मुसलसल शॉर्ट बॉल ही ट्राई करते हैं। अब सुन लेना अच्छा तुम्हारा हाँ, पूरी बात। श्रीलंका में पतिराना तो पतिराना और हसरंगा जो गए वहाँ ना। से गए ना, हाँ, टीम तो टूट गई। उनकी टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो खराब हो गई। हसरंगा के जाने के बाद भी श्रीलंका थी, पतिराना के जाने के बाद आपने कहा ज्यादा वो हो गया ना, क्योंकि ज्यादा डेंट पड़ा उन्हें। अच्छा वहां से इंग्लैंड जो है ना, वो सोए हुए ऐसे जागे हैं, क्योंकि हुनैन में हम उस दिन वो बात कर रहे थे कि इंग्लैंड को इस वक्त सबसे प्लस पॉइंट उनका ये है कि आर्चर पूरा फिट चल रहा है और कोई इंजरी नहीं आ रही, बटलर भी ओके चल रहा है, सेट चल रहा है, इनके सारे प्लेयर्स फिट चल रहे हैं। इनको श्रीलंका की कंडीशन से मुश्किल है, मगर जितने बड़े इनके नाम है ना, ब्रूक हो गया, सॉल्ट हो गया, बटलर हो गया, आर्चर हो गया, आदिल राशिद हो गया। आज जो बॉलिंग आदिल राशिद करके गया उस विकेट पे, हालांकि बहुत बाद में आया था वो बॉल करने के लिए, मैच ऑलमोस्ट इंग्लैंड जीत चुका था, मगर उसने भी कमाल। तो बॉलिंग के कहने का मकसद ये कि अब इंग्लैंड की टीम कंप्लीट नजर आने लगी, श्रीलंका के वो 2 खिलाड़ी तो उन्होंने। इंग्लैंड जा रही है आगे। तो इसीलिए इंग्लैंड और पाकिस्तान को मैं अब कह रहा हूँ कि ये हो रहे हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान जा रहे हैं। हाँ, कैसे? इंग्लैंड तो अनबीटन है ना। अब ये तो मैं कल हम बताएंगे जब नहीं, टेबल लेके बैठेंगे। माज एक और चीज़ है मेरे हिसाब से, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, पाकिस्तान इंग्लैंड वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पाकिस्तान मेरे लिए मैं कह रहा हूँ हाँ, अब वो इस वजह से बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को मारता है, सही है, मार 3 पॉइंट हो गए, पाकिस्तान इंग्लैंड को मार दे, हाँ, और न्यूजीलैंड को श्रीलंका मार दे, न्यूजीलैंड को श्रीलंका मार दे, दोनों चीज़ ज़्यादा मुश्किल क्या चीज़ लग रही है? न्यूजीलैंड का हारना या इंग्लैंड का हारना? इंग्लैंड का हारना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तुम्हें। न्यूजीलैंड फिर भी हार सकता है श्रीलंका से। हाँ। खैर ये 2 काम अगर हो गए, ठीक है,
तो जो पाकिस्तान श्रीलंका वाला मैच है और न्यूजीलैंड इंग्लैंड वाला मैच है वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो जाएंगे। जो वो मैच जीतेगा वो चले जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो ना। कल हम जब टेबल लेके बैठेंगे ना और उस वक्त तुम ये बात डिस्क्राइब करोगे तो ज्यादा अच्छी क्लियर हो जाएगी। सही है, ठीक है। कल हम टेबल बनाएंगे, इंडिया के लिए भी बनाएंगे भाई, इंडिया के लिए भी बनाएंगे। कल नहीं बनाओ टेबल, तुम बनाओ वेडनेसडे वाले दिन, जिस दिन पाकिस्तान का मैच है। हो गया होगा, तुम उस टाइम बताओगे ना। अब तुम कैसे पहुंचाओगे, अब कैसे पहुंचाओगे तुम, अब कैसे हाँ। ठीक है जी। तो परसों पाकिस्तान इंग्लैंड वाले मैच वाले दिन ना, हाँ, ताकि वो पता ना, क्योंकि अभी ये बना के दे कि जीत सकते हैं नहीं जीत सकते, उस पर बात है। अगर क्योंकि पाकिस्तान तो हार रहा है इंग्लैंड से, क्लियर कट पता है हमें। अच्छा, ये जीतते तो नहीं। पाकिस्तान इंग्लैंड वाले दिन एक ही मैच है ना सिर्फ? हाँ, पाकिस्तान इंग्लैंड वाले दिन एक ही मैच है। तो मैच होगा जी। और बाकी उन्होंने भी कोई और बात जो आज नहीं, कल का मैच इतना तुम कह रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको इंग्लैंड श्रीलंका हमें लग रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है, मुझे लग रहा है वेस्ट इंडीज वन साइडेड जीत अच्छा जाएगा। सुनो हुनैन भाई, एक्सपीरियंस सब कुछ नहीं होता। 23 साल का कोहली ने 2014 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अकेले खड़े होकर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 177 चेस कराया था। ये टीम ओवर कॉन्फिडेंट और एरोगेंट है इंडिया। यार मुझे जो है ना वो स्ट्रेटजी सही नहीं लगी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर अक्षर पटेल खेल रहा होता डेवाल्ड ब्रेविस को, वो विकेटों में मुसलसल बॉल करता है और वॉशिंगटन सुंदर उसको बचने के लिए बॉलिंग कर रहा था। तो अक्षर पटेल छोड़ता नहीं, वहाँ पे भी डेविड मिलर डेवाल्ड ब्रेविस की पार्टनरशिप जाती और साउथ अफ्रीका 150 से ऊपर नहीं कर पाता। वो उनकी अपनी स्ट्रेटजी की वजह से मुझे ऐसा लगा है फेलियर हुआ है। वो वॉशिंगटन सुंदर को फिर उन्होंने खिलाया भी ऊपर 5 नंबर पे। वॉशिंगटन सुंदर ने अभी ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल से नंबर 7-8 पे जाके मैच जिताया। ऑस्ट्रेलिया में एक मैच फिनिश किया था उसने। और आप अक्षर पटेल को जो है ना कैसे बिठा सकते हो? आप कैसे बिठा सकते हो यार? अक्षर पटेल इज लाइक सर रविंद्र जडेजा। हाँ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यार। वो पूरे तरीके से रिप्लेस किया है उसने जद्दू को। अच्छा, सर को तो आप बिठाने का सोच भी नहीं सकते। यहाँ प्रमोद खारी जो है वो नाराज हो गए, कह रहे हैं मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूं क्योंकि आप मेरा कमेंट नहीं ले रहे। क्या कमेंट तो मुझे पता नहीं। अच्छा, उस्मान दोबारा कर दे यार, दोबारा कर दे। उस्मान अकील कह रहे हैं कि माज भाई, कैन यू गाइस प्लीज कमेंट ऑन फुरकान भट्टी and his daily rant against Babar? I mean, at this point it feels like the dude is working on an agenda, non-cricketing and fatter MSHazad. अरे सभी चल रहे हैं एजेंडा पे यार। मुझे तो वो कोच पे इतना आके, तुम पाकिस्तान के कोच हो गए, पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर के जो भी उसकी हालत है, लेकिन अगर कोई उससे बड़ा है तो बताओ भाई कि हाँ इसकी परफॉर्मेंस उससे बड़ी है। तुम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हो कि ये 6 ओवर में हम नहीं खिला सकते इसको, इसके ये स्टैट्स हैं। सही है, 12 ओवर अगर हो जाएंगे और पार्टनरशिप एक अच्छी लग गई, हम उसके बाद उसको नहीं खिला सकते, तो तुम 6 से 12 के लिए उसको लाए और ये पूरी दुनिया को ऐलान करके बता रहे हो, तो तुम और पाकिस्तान को इस तरह वर्ल्ड कप भी जिताओगे। मतलब क्या बकवास है यार। तो एजेंडा ही चल रहा है ना यार, ही चल रहा है। और तुम अगर उसको ये प्लानिंग के तहत लाए हो कि तुम उसको नहीं खिला सकते, तो आप ये बताओ बाकी जिनको खिला रहे हो उन्होंने कौन सा कर दिया वर्ल्ड कप में? वही फरहान लाए ही इसी वजह से हैं। एशिया कप के बाद जो इन्होंने देखा ना कि भाई नीचे कोई पार्टनरशिप नहीं, तो वहाँ से उसको ले आए 4 नंबर पे। अब बात यह है कि आप अपने जो बेस्ट प्लेयर के माइंड से खेलोगे इतना कि आप चैंपियंस ट्रॉफी होती है, फ़खर जमान इंजर्ड होता है, साइम अयूब इंजर्ड होता है, आप नंबर 3 के अपने ओडीआई के प्लेयर को बोलते हो ओपन कर लो। फिर आपके T20 होती है एशिया कप, आप बोलते हो उसको निकाल के कि एशिया कप में हम सारे लड़के भेजेंगे, बच्चे भेजेंगे। वहाँ हार जाते हो, कोलैप्स ही कोलैप्स। अब आप बोलते हो अब हम वापस इसको बुलाएंगे, ओडीआई में ओपनिंग कराई थी, T20 में इसको जो है ना 4 पे खिलाएंगे। तो आप खुद भी तो खेल रहे हो उसके दिमाग से। वो अपनी परफॉर्मेंस को फिर ऑन कैसे करेगा? मैं तो बार बार ये बोलता हूँ बाबर की अपनी गलती है, लेकिन अगर वो बाद में आके मुंह पे कह दे जो वो कहता नहीं है कि भाई ये तो मेरे साथ अपने बेस्ट प्लेयर के साथ ये कर रहे हैं, उसकी पोजीशन से इतनी टिंकरिंग कर रहे हैं, तो बाकियों के साथ क्या करेंगे? ये 2 दफा कह दी तुमने एक बात। क्या चीज़? तुम्हारी सारी बातें बहुत अच्छी लगी, बस एक बात जो तुमने 2 दफा कही ना वो मुझे बुरी लगी। क्या चीज़? कि आपकी टीम का सबसे बेस्ट बैट्समैन। अच्छा, अरे भाई आपको कहना चाहिए दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन हुनैन भाई, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन जो T20 के अंदर सबसे ज्यादा अरसे तक दुनिया में नंबर 1 रहा। आप सिर्फ पाकिस्तान नहीं बताओ यहाँ पे कि पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है, आपको को जो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन था आपने उसके साथ ये सलूक करा। नहीं उसके T20 कर रहे हो और अभी तक कर रहे हो। मैं दुनिया का नंबर 1 इसलिए नहीं कह सकता कि उसके T20 में सबसे ज्यादा रन है, लेकिन किसी भी वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच नहीं है, वो नहीं है मैन ऑफ द मैच। आपका आईसीसी में रन नहीं है, आपकी लॉजिक अपनी जगह, मगर दुनिया का नंबर 1 तो रहा ना यार सबसे ज्यादा से है अभी है ना। अब तो टॉप 1 में नहीं है ना, रैंकिंग के अंदर रैंकिंग नीचे आ रही है ना। रैंकिंग की बेकार है, लेकिन टॉप रन गेटर में तो वही है ना अभी तक। टॉप रन गेटर में वही है, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम। टाइम है, कोई करीब नहीं है। रोहित शर्मा, विराट कोहली रिटायर हो चुके हैं। हाँ। बाकी जो सब हैं वो सब पीछे पीछे खड़े हैं। तो ये इन्होंने हाल करा है जी पाकिस्तान के साथ। और अभी भी जिनको ये लग रहा है कि जी पाकिस्तान आज उन्होंने भाई एक बात और जरा ओपनली हो जाए कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जो है ना ये हम यूं करेंगे जीत जाएंगे। भाई सही है, रमजान चल रहा है, कोई हो गया है ना, कुदरत का निज़ाम तो वो बात अलग है। मगर जिस पॉटी सोच के साथ ये टीम बना रहे हैं, जिस पर्चियों के साथ ये दामाद को खिला रहे हैं और जो ये स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं,
ये कोई बहुत ही नामुमकिन चीज होगी कि आप जो है ना, वरना हम हमेशा होपफुल होते हैं यार नहीं कर लेंगे फलाना ढिमकाना। ये जब तक शादाब इस टीम में है ना, उन्हें इस प्लेइंग 11 के अंदर, इस प्लेइंग 11 का हिस्सा है, हमारा जीतना फैसल बहुत मुश्किल है। माइंडसेट, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही जो है ना, जो मतलब कोच का आप लेवल सोचो ना, मैंने भी बताया कोच का भी, और शादाब खान ने जो कहा ना कि पुराने प्लेयर आज तक, सोचो ना ये बैठ के ग्रुप में बात हुई होगी ना इनके। अबे हाँ, हमने यार हाँ, ये क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, ऐसा रख के कान के नीचे लगे ना कि पता चल जाए कि किसकी क्या स्किल लेवल है, क्या कैलिबर है और तुम्हारा क्या लेवल है, और तुम कब ही से बजाओ बर्बादी। और कब से खेल रहा है शादाब? 2017 से खेल रहा है विदाउट एनी परफॉर्मेंस, कोई भी परफॉर्मेंस, एक भी परफॉर्मेंस नहीं है। बस वो सैफी भाई ने जो बॉल करवा दी, और जो सैफी भाई ने इसके जो है ना कहने पे नहीं वो जो रेफरल ले लिया, वो परफॉर्मेंस भी नहीं आती ना। आमिर ने अगर 3 विकेट शुरू की नहीं ली हुई, हाँ, फिर तो कैसे आती वो परफॉर्मेंस? फिर कैसे वो तो मिलती ही शादाब जैसे स्पिनर को विकेट तभी मिलती है जब ऊपर से गिरी हो विकेट, तो अगला जब वो प्रेशर में होता है तो, वरना वो अपनी अकल से विकेट ले ही नहीं सकता भाई। जिस मैच में उन्होंने इंडिया को मारा ना, उसमें इनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, जिसकी है परफॉर्मेंस उसको तो आप जलील कर रहे हो। नहीं, बात ये है ना, बाबर इनको जलील करने का किसी में तप्पड़ नहीं है। जिसकी परफॉर्मेंस है, जिसने जिताया वो मैच, उसको आप जलील कर रहे हो, एज अ कैप्टन एज अ प्लेयर दोनों, उसको आप जलील कर रहे हो। और ये जो है ना, आप इसको इस्लामाबाद का इतने अरसे से कैप्टन बनाया हुआ है, पाकिस्तानी टीम से जब ये इंजर होकर बाहर जाता है, जब इसका आना, वो क्या बोलते हैं माज भाई, तय होता है कि ये आएगा, जब फिट होगा वापस आएगा। परफॉर्मेंस वगैरह कोई क्राइटेरिया नहीं। इसी बात आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। और देखते रहें चार होशियार। है ना, तुम्हें लग रहा है कोई होप लग रही है तुम्हें पाकिस्तान जीतेगा? मतलब कोई फ्लूक लग जाएगा इस कॉम्बिनेशन के साथ, इस टीम के साथ? फ्लूक लग जाएगा, लेकिन यार ये जो न्यूजीलैंड वाला बारिश वाला मैच था, बारिश वाले मैच में आपको पता है बैट्समैन सामने से मार दाड़ करता है तो आप एक बॉलर एक्स्ट्रा खिलाओगे। ये वहां पे 9 बैट्समैन खिला रहे थे। अबे उससे बड़ी जहालत, आपने टॉस जीत के बैटिंग ली, टॉस जीत के बैटिंग ले ली। अबे तो यहाँ सारी डिबेट ही खत्म हो गई। चले तुम क्या, आप क्या उम्मीद रखोगे इनसे? इंग्लैंड और पाकिस्तान एक जैसे पठानों की तरह खेलते हैं। अगर इंग्लैंड ने कोई ज्यादा बड़ी बेवकूफ़ी कर दी तो हारेगा।